बेटा यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म बेसिकली क्या था वो हम स्टडी करेंगे, और जो हिटलर का राइज था, मींस हिटलर कैसे आया, मींस कैसे ग्रो किया हिटलर ने, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नाजिज्म की, तो यहाँ पे नाजिज्म है क्या उसको समझते हैं हम। नाजिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसने क्या किया, जर्मनी को पूरी तरीके से बदल दिया, फ्लरिश किया, ब्रेन वॉश किया, ठीक है, और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, मीन्स जो पूरी दुनिया में उनके आसपास जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसको भी क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले क्या था, जर्मनी ने क्या स्टार्ट किया, गैनोकिडल वॉर। गैनोकिडल वॉर क्या था ये, इसको भी देखते हैं। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे पहले इन्होंने गेनोसाइडल वॉर स्टार्ट कर दिया। अभी ये क्या था गेनोसाइडल वॉर? इसमें क्या थी, बेसिकली किलिंग थी लोगों की, ठीक है, किलिंग थी लार्ज स्केल पे, जो किसको लीड कर रही थी, डिस्ट्रक्शन को। मींस अगर आप जैसे सोसाइटी में आप किसी मतलब एक लार्ज स्केल पे किलिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन ही होगा ना बेसिकली, मींस तबाही मचेगी। तो वही चीज हुई। मींस जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो पार्ट लिया ही था जर्मनी ने, उससे पहले ही गेनोसाइडल वॉर स्टार्ट कर दिया उन्होंने, किलिंग स्टार्ट कर दी लोगों की लार्ज स्केल पे। अब इससे क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन द मास किलिंग ऑफ यूरोपियंस इन डिफरेंट इनह्यूमन वेज। इससे क्या रिजल्ट हुआ, जो यूरोपियंस थे उनकी किलिंग हुई, मास किलिंग मीन्स लार्ज स्केल पे, वही चीज जो मैंने बताई आपको। इनह्यूमन वेज मीन्स बुरी तरीके से मारा गया, मीन्स बहुत गंदी तरीके से, बहुत गंदी गंदी पनिशमेंट देके मारा गया। तो वो चीज वहां पे हो रही थी, जिसने अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ज्यादा खराब दिखाया किसको, जर्मनी को। जर्मनी के सपोर्ट में जितने भी लोग थे वो फिर बैकआउट हुए, फिर बाद में फिर वही जो हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना है, जैसे अमेरिका ने जो एटम बम फेंके थे वहां पे, वो सारी चीजें हुई, वो आगे की चीजें हैं। तो हमें यहाँ पे फोकस किस में रखना है, नाजिज्म पे। तो नाजिज्म था कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसने क्या किया, पूरी तरीके से जर्मनी को बदल के रख दिया और इन्फ्लुएंस किया पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, एक इमीडिएट क्या कहते हैं, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल था नरमबर्ग में, जो सेटअप हो गया, ठीक है। उसके जो क्रिमिनल्स थे, नाजी वॉर जो था, जो नाजिज्म था उसके वॉर के जो क्रिमिनल्स थे उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है जी। द ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 नाजी लीडर्स एंड मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। ट्रिब्यूनल ने क्या किया, 11 नाजी के लीडर्स को, जो नाजीज्म के जो लीडर्स थे या जो नाजी के लीडर्स थे, उनको क्या किया, इम्प्रिजन किया, और बाकी के सारे इम्प्रिजन कर दिए गए पूरी लाइफ तक के लिए, ठीक है। द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श एज दे वर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो एलाइज थे वो ज्यादा हार्श नहीं होना चाहते थे, मींस ज्यादा हार्शनेस नहीं चाहते थे, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। अब एलाइज क्या था, एक तरीके से क्या कहते हैं, स्टेट जो फॉर्मली किसको कॉपरेट कर रहा था, मिलिट्री को, दूसरे तरीके से, ठीक है, अदर पर्पज से जो मिलिट्री को कॉर्पोरेट कर रहा था उसको हम एलाइज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर होगी, पहले क्या क्लियर हुआ कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले गेनोसाइडल वॉर स्टार्ट कर दिया गया था जर्मनी में। जर्मनी ने स्टार्ट कर दिया था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी या जो यूरोपियंस थे उनकी मास किलिंग करी। अगेन फिर वो इनह्यूमन था, इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, ये भी एक रीजन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, मीन्स जब अमेरिका और जो भी कंट्रीज थी वो जब जीत गई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मीन्स मिलिट्री का सेटअप करा यहाँ पे, और जो एलाइज थे, जो मतलब मिलिट्री को फॉर्मली क्या करते हैं, कोऑपरेट कर रहे थे उन्हों, और वो क्या चाहते थे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो चीज़ें हार्श हुआ था, हार्शनेस जो दिखाई गई थी लोगों के साथ, वो ना हो, उसके लिए वो डिमांड कर रहे थे, मीन्स चाहते थे एक तरीके से। अब हम आगे की बात करें यहाँ पे, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक क्यों जरूरी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम स्टडी करते हैं क्या चीज है। जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर। देखो जर्मनी क्या था, एक पावरफुल एम्पायर था, कब, अर्ली
20 सेंचुरी में, ठीक है। 20th सेंचुरी में क्या था, एक इम्पोर्टेंट एम्पायर था अर्ली स्टेजेस में। अब इसने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट किया था, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी पार्ट था क्योंकि पावरफुल था ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्ट लिया था इसने, ठीक है, जो 1914 से 1918 तक चला था। किसके साथ, ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ और एलाइज के साथ। एलाइज कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इन सब के साथ इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था। अब यहाँ पे जिनका भी नाम लिया गया है इस टाइम पे, ये सारी कंट्रीज क्या थी, मोनार्की सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। मींस जो भी जर्मनी के साथ इधर थे, एक पावरफुल एम्पायर था, मोनार्की वहाँ भी थी। तो ये सारे ऑस्ट्रिया हो गया और जो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे, ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, चाहे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया, जो एलाइज में आते थे ये कंट्रीज, वो सारे क्या थे, मोनार्की सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज थी उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, जो उसके साथ थी जर्मनी के, वो सारी क्या थी, मोनार्की थी, मोनार्की चल रही थी वहाँ पे, राजशाही बेसिकली। जो फर्स्ट स्टेज था वॉर का, जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया। मींस जर्मनी, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मैप देखें तो जर्मनी क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया था। आज के टाइम पे जर्मनी इतना बड़ा एरिया नहीं है, उसके भी कारण थे, वो भी मैं बताता हूँ क्या कारण थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पहला स्टेज था वॉर का, जर्मनी ने फ्रांस और किसको, बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। सीधा वन मार्कर में पूछ लिया था, फ्रांस और बेल्जियम को फर्स्ट वॉर में किसने ऑक्यूपाई किया था, तो किसने किया था, जर्मनी ने किया था। लेटर द एलाइज वॉज स्ट्रेंथन बाय द यूएसए, यूएस एंट्री इन 1917। एलाइज की एंट्री हो गई थी, मींस एलाई को स्ट्रेंथ मिल गई थी किसके, यूएस के आने से। यूएस ने कब एंटर किया वॉर में, 1917 में, मींस एक साल पहले। उन्होंने क्या किया, जर्मनी को डिफीट किया एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। जो जर्मनी था और जो जर्मनी की जो सेंट्रल पावर्स थी उसको डिफीट कर दिया, हरा दिया। 1918 में ये चीज़ कंप्लीट हो गई। देखिए अभी हमने क्या देखा था पीछे, जब हम नाजिज्म की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका भी कारण यहाँ पे जर्मनी को दिखाया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो कारण है वो जर्मनी ही था, ठीक है। तो यहाँ पे 1918 में ये वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, जर्मनी हार गया, यहाँ पे डिफीट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हारा। The defeat of Imperial Germany and the resigning of the Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to change German polity. अब यहाँ पे जब वॉर में हारे, जब ये मोनार्की हारी जर्मनी की 1918 में, तो क्या हुआ, जो एम्परर था उसने रिजाइन कर दिया, मीन्स हटना पड़ा उसे। और एक अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मीन्स जहाँ पे डेमोक्रेसी या जो भी चीज़ है चूज करने का, इलेक्शंस होंगे और एक जर्मनी की पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक असेंबली, नेशनल असेंबली मेट एट वेमार, वही वेमार रिपब्लिक है बेसिकली। वो वेमार पे क्या हुआ, एक असेंबली बुलाई गई, वहाँ पे मिले लोग और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने क्या किया, मीन्स एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा, मीन्स एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल स्ट्रक्चर के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। डेप्यूटीज वर इलेक्टेड टू द रिचस्टैग जर्मन पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। अब इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सली जो वोटिंग कराई, मींस जो एडल्ट लोग हैं वो भी देंगे, 18+ जो भी हैं वो लोग भी वोट देंगे और वुमेन भी साथ में वोट देंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ हमें क्लियर होगी, इतना हमें पता लग गया कि भाई जो वेमार रिपब्लिक था वो किस वजह से आया, किस वजह से उसको लाया गया वेमार रिपब्लिक को। रीज़न क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा, फिर बाद में वेमार पे लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, नेशनल असेंबली बुलाई गई, वहाँ पे बनाई गई, वेमार पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, वोटिंग कराई गई, जिसमें वोट किसने दिए, एडल्ट्स ने भी दिए और साथ ही साथ जो वुमेन थी उन्होंने भी वहाँ पे वोटिंग करी। इतना हमें क्लियर हो गया इससे। 1918 में जर्मनी हार गया था, जब यूएस एंटर हुआ 1917 में, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट करी उसने और उसने जर्मनी को हरा दिया, जर्मनी डिफीट हो गया सेंट्रल पावर्स के साथ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एक और चीज हमने क्या देखी इसमें कि जर्मनी ने फ्रांस को ऑक्यूपाई कर दिया था, फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर दिया था पहले स्टेज में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले स्टेज में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था। एलाइज को जो पावर मिली, एलाइज कौन है यहाँ पे, इंग्लैंड है, फ्रांस है और रशिया, ठीक है। ये एलाइज हैं, इनको स्ट्रेंथ मिली यूएस के एंट्री से 1970 में और जर्मनी हार गया 1918 नवंबर में, जर्मनी डिफीट हो गया, हारा गया।
और उसके बाद फिर क्या हुआ, वेमार रिपब्लिक बुलाया गया, ठीक है, वेमार रिपब्लिक हुआ, मीन्स वेमार पे नेशनल असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया, मीन्स सारी चीजें हुई वहां पे। ओके, अब आगे चलते हैं। जो वर्साइलिस की जो पीस ट्रीटी थी वो क्या था, जो वर्साइलिस की जो पीस ट्रीटी थी उसमें क्या चीज हुई। बाय साइनिंग द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जर्मनी लॉस्ट, जर्मनी हार गया। क्या क्या हारा वो चीजें हम देखते हैं यहाँ पे, क्या क्या चीजें हुई। its overseas colonies 1/10 of its population and 13% of the territories। भाई जो जर्मनी जितनी चीजें ऑक्यूपाई करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद, इसकी जो ओवरसीज कॉलोनीज थी उसको हारा, 1/3 अपनी पॉपुलेशन भी हार गया, मीन जो वर्किंग थे वहां पे। 13% ऑफ टेरिटरी, जो 13% थी टेरिटरीज वो भी हार गया, जर्मनी जो अपनी 13% जो टेरिटरीज थी उनको भी हार गया वहां पे, ठीक है। 75% ऑफ इट्स आयरन, 75% जो इसका आयरन था और जो 26% इसका कोल था, तो फ्रांस, पोलैंड क्या कहते हैं इनको हारा, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। मीन्स फ्रांस को ऑक्यूपाई करा था तो फ्रांस को हारा ही, ठीक है। और फ्रांस को क्या मिला वहाँ पे, 75% उसको उसका आयरन मिला, किसका, जर्मनी का आयरन, और 26% क्या मिला उसको, कोल मिला, ठीक है जी। 26% क्या मिला, कोल मिला। दूसरी चीज़ क्या हुई यहाँ पे, जो 6 बिलियन यूरो था कंपेंसेशन उसे देना पड़ा वॉर में, ठीक है। 6 बिलियन यूरोस ने किसको दिए, कंपेंसेशन में दिए, किसको, वॉर में। उसके बाद अगर हम बात करें, जो रिसोर्सेज राइनलैंड था वो भी ऑक्यूपाई कर लिया गया, किसके द्वारा, एलाइड आर्मीज के द्वारा। एलाइड आर्मीज कौन है यहाँ पे, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, और कौन था, रशिया, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, पहला पॉइंट आपको ये बताया कि भाई ओवरसीज कॉलोनीज थी उनको हारा, साथ में 1/10 जो पॉपुलेशन थी वो भी हार गया। उसके बाद क्या कहते हैं, 13% अपनी टेरिटरीज हार गया, इतना हमें पता लग गया। 75% आयरन हारा, 26% आयरन कोल उसे देना पड़ा फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को। 6 बिलियन यूरो उसने क्या दिया, कंपेंसेशन दिया वॉर को। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उसने हरकत करी थी, मीन्स हार गया तो कंपेंसेशन वही भरेगा, हर जाना उसने भरा, जर्मनी ने। 6 बिलियन यूरो उसने वहां पे एज अ कंपेंसेशन दिए। रिसोर्स रिच जो राइनलैंड था वो भी ऑक्यूपाई कर लिया गया, मीन्स राइनलैंड एक एरिया जहाँ पे जो जर्मनी का था वो भी ऑक्यूपाई कर लिया गया, किसके द्वारा, एलाइड आर्मीज के द्वारा। एलाइड आर्मीज कौन है, जो एलाइज में आएंगे, एलाइज में कौन है, फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया उनकी आर्मीज ने। अब इसके बाद क्या हुआ, मोर ओवर द एलाइड पावर्स रिमूव्ड मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। एलाइड पावर्स ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को हटा दिया, जिससे जर्मनी क्या हुआ, और ज्यादा वीक पड़ गया। दे बिलीव दैट जर्मनी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द एलाइड पावर्स फेस्ड। उन्होंने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना, जो भी वॉर हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल पूरी तरीके से किसको माना, जर्मनी को। और जो भी डैमेजेस एलाइड पावर्स ने जो फेस करे थे, एलाइड पावर्स जो थी, मींस फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, और ब्रिटेन इंग्लैंड हम कह सकते हैं, और क्या कहते हैं अपना रशिया, इनको जो भी डैमेजेस हुए उसका भी कारण जर्मनी को ही ठहराया गया। इसलिए सारी चीज़ें देनी पड़ी, कंपेंसेशन हो गया, जो भी कोल था, जो भी चीज़ें थी सारी हाथ से चली गई वॉर की वजह से। अब इफेक्ट्स क्या हैं, द इफेक्ट्स ऑफ वॉर, क्या क्या इफेक्ट्स आए। अब मैंने पीस ट्रीटी देखी वर्साइलिस की, पीस ट्रीटी में ये सारी चीज़ें देखी, जर्मनी के साथ जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी उसमें जर्मनी से हारा, कुछ मिला नहीं उसे, ठीक है। इफेक्ट्स क्या थे वॉर के वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दोनों तरीके से, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली क्या कर दिया था, इफेक्ट कर दिया था यूरोप को। कैसे इफेक्ट किया था, इन फॉलोइंग वेज में इफेक्ट किया था, देखते हैं क्या है। यूरोप बिकेम अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। मीन्स क्रेडिटर से, मीन्स उधार देने वालों से क्या बन गए, उधार मांगने वाले बन गए, ठीक है। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया जो पहले उधार देता था लोगों को, ठीक है, अब वो उधार मांगने की नौबत आ गई थी उसकी, ठीक है। वेमार रिपब्लिक को फोर्स किया गया कि वो एक ह्यूज अमाउंट में कंपेंसेशन पे करे, ठीक है। उसके बाद जो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, हु सपोर्टेड द वेमार रिपब्लिक, वो क्रिटिसाइज होने लग गए।
एंड केम टू बी नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स। उनको नवंबर क्रिमिनल मान लिया गया कि भाई वो नवंबर क्रिमिनल्स हैं बाय द कंजर्वेटिव नेशनल, जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा। मीन्स उन्होंने क्या बोला कि भाई जर्मनी हारा है तो उतना कंपनसेशन नहीं देना चाहिए था, ये इतनी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपका जो रिसोर्स था राइनलैंड उसको भी आपने ट्रीटी में देना पड़ा आपको, ठीक है। तो इनका कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट का कहना क्या था, ना वॉर होता ना ये सारी चीज़ें होती, ठीक है, उनका ये मानना था। After the First World War, soldiers were placed above civilians and the media glorified their trench life, but in reality, they lived miserable life in trenches. अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सोल्जर्स हैं उनको सिविलियंस के ऊपर रखा गया, मीन्स ज़्यादा, और मीडिया को ग्लोरीफाई कर रखा था, मीन्स मीडिया को एक अलग उपाधि दी गई, लेकिन रियलिटी में क्या था, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। ट्रेंचेस में उन्हें अपनी लाइफ बितानी पड़ी। इसके बाद अब ट्रेंच है क्या, बेसिकली एक बड़ा सा होल होता है, ठीक है, ग्राउंड के अंदर, जिसमें सोल्जर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। मीन जैसे अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर आपने ये होल करा है, ठीक है, इसके अंदर सोल्जर्स रहेंगे कि मीन्स कोई भी आर्मी अटैक हो तो उनके ऊपर ना हो, मीन्स वो ग्राउंड के अंदर है, उससे बचाया जा सकता है। तो उन ट्रेंचेस में उनको रहना पड़ा, मीन्स इतना ज़्यादा खौफ हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ओनर ऑक्यूपाइड द पब्लिक अटेंशन। अब जो एग्रेसिव वॉर का प्रोपेगेंडा था, जो उद्देश्य था उनका, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू, वो नेशनल ओनर ऑक्यूपाई कर गया और पब्लिक ने अटेंशन दिखाई उसमें, एक पब्लिक के टेंशन में आ गया। सपोर्ट ग्रीव फ्रॉम फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। सपोर्ट उनको मिला, मीन सपोर्ट बढ़ा कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप से। जो डिक्टेटरशिप थी, मीन्स वहाँ पे जो आर्मी थी, अब लोग इकट्ठा हुए, बेसिकली क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई ना, जब इफेक्ट्स ये दिखे वॉर के। पहले तो चीज़ जो ट्रीटी साइन हुई तो वो भी एक इफेक्ट में आएगा, मीन्स जो वॉर का इफेक्ट था वो भी एक इफेक्ट ही है एक तरीके से, जो यहाँ पे लोगों को दिक्कतें आई इस वजह से, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप को लीड करी वो चीज़, मीन्स यहाँ पे समझ रहे हो, जब ये वॉर खत्म हुआ 1918 में तो अगेन डिक्टेटरशिप यहाँ पे फॉलो करी जा रही है। मोनार्की से लोग कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, डिक्टेटरशिप में। क्यों हो रहे हैं? अभी यहाँ पे हमने पीछे क्या देखा था कि भाई पीस ट्रीटी साइन हो गई, और उससे ही पहले यहाँ पे हमने क्या देखा था, वेमार रिपब्लिक बनाया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। लेकिन फिर जब ये इफेक्ट देखे गए तो उससे क्या हुआ, दिक्कत आई उनके साथ, मीन्स डिक्टेटरशिप को अगेन वो चीज़ लीड करने लग गई, ठीक है। इतना हमें पता लग गया कि डिक्टेटरशिप यहाँ पे अगेन फॉलो होने लग गई। मीन्स पहले मोनार्की चल रही थी, अगेन नहीं कह सकते कि डिक्टेटरशिप पहली बार जर्मनी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें हुई। अब और भी चीज़ें, क्राइसिस आए कई सारे, इकोनॉमिक क्राइसिस तो आएंगे ना, जब इतना सारा कंपेंसेशन देना पड़ेगा आपको, इतनी सारी सजा हो गई, कंपेंसेशन देना पड़ा, कई सारी चीज़ें आपकी चली गई, तो अनस्टेबिलिटी तो आएगी ना, इकोनॉमिकली आएगी, फाइनेंशियली आएगी, मेंटली तो आ ही रही है। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली इंक्रीज्ड बाई इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म था वो इंक्रीज हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, जो 1923 में आया। दिस वॉज द टाइम व्हेन द सेपरेटिस्ट लीग बिगेन टू राइज। जो सेपरेटिस्ट स्पार्टिसिस्ट जो लीग थी उसको बढ़ावा मिला इस चीज़ की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस कब आया, 1923 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है। स्पार्टिसिस्ट लीग वॉज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब जो स्पार्टिसिस्ट लीग थी वो एक बॉल्शिक रिवॉल्यूशन की तरह थी, मीन्स बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुआ था रशिया में, जब हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, सोशलिज्म इन रशिया, वो उसका पैटर्न फॉलो कर रही थी एक तरीके से, या उसी पैटर्न में थी। द पीपल ऑफ बर्लिन डिमांडेड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। वो कैसी गवर्नेंस चाहते थे, गवर्नमेंट कैसे चाहते थे, सोवियत स्टाइल, मीन जैसे सोवियत यूनियन बना था रशिया का, वैसे ही स्टाइल की गवर्नमेंट चाहते थे लोग। जो बर्लिन के थे वो ये डिमांड कर रहे थे। वेमार रिपब्लिक सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिसिस्ट लीग विद द हेल्प ऑफ वॉर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्री क्रॉप्स। ये जो वेमार रिपब्लिक था, वेमार रिपब्लिक तो चल ही रहा है, ठीक है, वो कब स्टैब्लिश हुआ, 1918 में, ठीक है। किस वजह से हुआ, जो वॉर हुआ था उसकी वजह से।
ठीक है, उन्होंने इसको सप्रेस करने के लिए एक वॉर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको उन्होंने फ्री कॉर्प्स नाम दे दिया। वेमार रिपब्लिक ने क्या बनाया, एक वॉर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो इस स्पार्टेसिस लीग को, मींस जो ये अपनी डिमांड रखने की कोशिश कर रहे हैं बोल्शेविक की तरह, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की तरह जो डिमांड मांग रहे हैं, उनको दबाने के लिए, उनको दबाव डालने के लिए फ्री क्रॉप्स करके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, जो उनके अगेंस्ट खड़ी होगी। अगेन स्पार्टेसिस ने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी में बनाई। जर्मनी में क्या बनाई उन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। अब जर्मनी ने जो वॉर किया था उसकी वजह से क्या हुआ, वो लोन के अंडर आ गया था और उसको वॉर रिप्रेशंस पे करने पड़े। अब वॉर रिप्रेशंस क्या है, रिप्रेशन है क्या, जो कंट्री क्या कहते हैं, जो वॉर में पैसे हारी है, मींस जो वॉर में पैसे का नुकसान हुआ है वो भी उसको भरने तो पड़ेंगे ना वो चीज़। ठीक है, उसकी जगह उसने क्या दिया, गोल्ड दिया। मींस पैसे की जैसे कोलेटरल होता है ना, आप जैसे कोई भी उधार लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं तो कोलेटरल देना पड़ता है, तो उन्होंने वहाँ पे पैसे की जगह गोल्ड दिया। दिस रिजल्ट इन डिप्रीशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स व्हेन रिसोर्सेज वर अनसफिशिएंट। अब इसकी वजह से हुआ क्या भाई, कंपेंसेशन बहुत सारा था कैश में जो देना था, तो उन्होंने उसकी जगह गोल्ड दिया, तो गोल्ड रिजर्व्स भी क्या हुए, धीरे धीरे कम होने लगे। जर्मनी ने रिफ्यूज किया 1923 में पे करने को। फ्रांस ऑक्यूपाइड जो जर्मनी था, जर्मनी इंडस्ट्रियल एरिया, वो रिच था कोल में। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया, रिफ्यूज किया। कब रिफ्यूज किया, 1923 में पे करने को रिफ्यूज करा। किसको, फ्रांस ऑक्यूपाइड जो जर्मनी था इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रांस ऑक्यूपाइड जो जर्मनी, फ्रांस ने जिस जर्मनी, देखो पहले क्या था, जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया था फ्रांस को, फर्स्ट स्टेज था जो वर्ल्ड का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, क्योंकि फ्रांस को जर्मनी का कुछ ऑक्यूपाइड, मींस जर्मनी का कुछ एरिया उन्हें, कुछ टेरिटरी उन्हें मिली थी जिसमें ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ रोहर आ रहा था, जो रिच था किसमें, कोल में। क्योंकि अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि फ्रांस को क्या मिला है, कोल मिला है, 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस। ठीक है, तो वही जो कोल वाला एरिया था इंडस्ट्रियल एरिया, उसने क्या किया, रिफ्यूज करा आगे पे करना। जर्मनी ने क्या किया भाई, उन्होंने क्या किया, पेपर करेंसी बनाई, पहली बार पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने के लिए। अब इससे क्या हुआ, एक्सेस सर्कुलेशन हुआ प्रिंटेड करेंसी का, रिजल्टेड इन शार्प फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ जर्मनी, जर्मन मार्क। जर्मन मार्क था उसको क्या कहते हैं, एक फॉल, जैसे आप वैल्यू देखते हैं ना, वैल्यू जो होती है मनी की, रुपए की वैल्यू अलग है, डॉलर की वैल्यू अलग है, तो उससे जो जर्मन क्या जो करेंसी थी उसकी वैल्यू भी क्या हुई, डाउन हुई, और जो प्राइसेस थे गुड्स के इंक्रीज हो गए थे। इसी वजह से जो जर्मन मार्क था वो क्या हुआ था, डिप्लीट हो गया था। इसके बाद दिस क्राइसिस केम टू नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी, और इस क्राइसिस को हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं जर्मनी में। जर्मनी के अंदर जो भी ये क्राइसिस आए थे, 1923 का जो क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, और जो सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से एक नई टर्म निकल के आई जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, जो हुआ किसमें, जर्मनी में। द अमेरिकन इंट्रोड्यूस द डेविस प्लान विच हेल्प जर्मनी टू ओवरकम द क्राइसिस। अब अमेरिकन ने फिर भी सपोर्ट किया जर्मन्स को यहाँ पे कि भाई एक डेविस प्लान दिखाया कि जिससे वो अपना जो क्राइसिस है उसको ओवरकम कर सके। लेकिन फिर वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, नाजिज्म, हिटलर की वजह से। द प्लान मेक चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू रिलीव द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द जर्मन। मीन्स जो फाइनेंशियल बर्डन था, रिपेरेशन मीन्स आप अपनी चीज़ दे दो, उसकी जगह जो पैसे आपको देने उसकी जगह आप गोल्ड, जो भी रिपेरेशन, जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में, गोल्ड में आप रिपेरेशन दे रहे हैं, गोल्ड को ऐसा रिपेरेशन दे रहे हैं, जो वॉर में जो भी फंडिंग्स, जो भी नुकसान हुआ था उसको आप पे कर रहे हैं वहाँ पे। तो अमेरिकन ने आइडिया दिया इनको, एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी, डेविस प्लान। ठीक है, लेकिन फिर भी जर्मनी ने क्या किया, फिर दोबारा से वॉर किया था जो, ठीक है, फिर वो हारे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो भी हम स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हो गया कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब ईयर ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। जो ईयर था डिप्रेशन का वो क्या था, देयर वॉज सम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन जर्मनी बिटवीन 1924 टू 1928। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी क्या हुआ, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई 1924 से 1928 के अंदर। जर्मनी में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ और इंडस्ट्रियल रिकवरी डिपेंड थी यूएसए पे, यूएसए ने सपोर्ट किया। ठीक है, however this support from USA was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुआ था, मीन्स जहाँ पे
वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुआ था जब वो क्रैश हुआ। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पे? अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो जब क्रैश हुआ, यूएसए में भी डिप्रेशन आया था उस टाइम पे, 1929 में यूएस में भी डिप्रेशन आया था। तो जो यूएस का सपोर्ट था वो जर्मनी से हट गया था, ठीक है, जर्मनी में अपना सपोर्ट उसने इन्वेस्टमेंट का हटा दिया था यूएस ने। अब इसमें हुआ क्या, 1929 और 1932 के बीच में जो नेशनल इनकम थी यूएस की क्या हुई थी? हाफ हो गई थी। जो टोटली नेशन की टोटल इनकम थी वो हाफ हो गई थी, देख रहे हो। मींस यूएस अभी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है जर्मनी को। लेकिन 1929 में क्या हुआ, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब डिप्लीट हुआ, क्रैश हो गया, तो यूएस ने सपोर्ट हटाया। और क्यों हटाया? क्योंकि भाई जो उनकी नेशनल इनकम थी वही आधी हो गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यूएस के अंदर रिसेशन आया था, इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी का पूरी वर्ल्ड पे फर्क पड़ा था, क्योंकि यूएस हर जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो और वहीं पे उसके साथ दिक्कत हो जाए तो वो इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा ना अपनी। पहले अपने घर को संभालेगा या फिर दूसरे घर का देखेगा? वही चीज़ करेगा ना, अपने घर का देखेगा पहले। उसके घर में खुद ही पैसे नहीं तो दूसरों को क्या देगा, ठीक है। द जर्मन इकोनॉमी वॉज सेवियरली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जर्मन की जो इकोनॉमी थी, जर्मनी की, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से भाई हिट हो ही रही थी रेगुलरली। बीच में 1924 से 1928 में थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन फिर वो दिक्कतें आने लग गई। अब इस इफेक्ट, जो रिसेशन के इफेक्ट्स क्या थे जर्मनी में? 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो रिड्यूस हो गया था 40%। मीन्स भाई सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो जो प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी 40% से रिड्यूस हो गया था। वर्कर्स अपनी जॉब खो गए थे, मींस जॉब उनकी चली गई थी, ठीक है। और जो वेजेस थे, जो तनख्वाहें उनको डेली बेसिस पे मिल रही हैं, वो रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ हुई। अनएम्प्लॉयड पीपल बढ़ गए थे। कितने बढ़ गए थे? 6 मिलियन तक अनएम्प्लॉयड लोग हो गए थे। जो काबिल थे वो भी, जो टैलेंटेड थे या जो नॉलेज रखते थे वो भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे उस समय। जर्मन की स्ट्रीट्स पे मैन लोग घूमने स्टार्ट कर दिए पैलक्रेट्स लेके, ठीक है। अब पैलक्रेट्स क्या है? पैलक्रेट्स है एक हैंड रिटन नोटिस, जो, या एक तरीके से प्रिंटेड और हैंड रिटन नोटिस, ठीक है, अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। मीन्स लोग क्या कहते हैं, जो आदमी थे, वो जर्मनी के लोग, मीन जर्मनी के जो मेन थे, वो एक प्रिंटेड नोट लेके अपने गलों में, पैलक्रेट्स का एक प्रिंटेड नोट होता है जिसपे कुछ लिखा होगा, ठीक है, प्रिंट हो रखा होता है, तो उन्होंने अपने गले में पट्टे की तरह बांध लिया कि, और क्या लिखा था उसमें? विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने को तैयार है, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट्स कॉर्नर्स और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। लोगों ने, जो अनएम्प्लॉयड यूथ था वो भाई ताश खेलने लग गया, जो कार्ड्स होते हैं उनको खेलने लग गया, बैठे स्ट्रीट्स पे खाली बैठने लग गए। मीन्स कमाने को कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो जो अनएम्प्लॉयड जो युवा थे वहाँ के, यूथ जो था, वो इस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारने लग गया। तो डिप्रेशन का ईयर ये था जर्मनी के अंदर, रिसेशन ये था। अब कैसे हिटलर के आने से सारी चीज़ें चेंज हुई, कैसे हिटलर को पावर मिली, क्या चीज़ें हुई, वो भी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। बाकी इसमें कोई डाउट है बेटा, रिवर्ट करना, ठीक है। ओके।